जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कहानी सुनो में आज हम आपको बरसाना की एक सच्ची घटना सुनाएंगे और इस घटना के माध्यम से ये बताएंगे कि विश्वास में कितनी शक्ति होती है। अगर आपके मन में भगवान के लिए अटूट विश्वास है तो आपकी कभी हार नहीं हो सकती। यही बताती है हमारी आज की कहानी। रमा नाम की एक स्त्री थी जो किसी गाँव में रहती थी। 5-6 बरस उसकी शादी को हो गए थे, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं थी। एक बार श्री राधा अष्टमी का उत्सव आया। गांव की औरतें बरसाना जा रही थीं। औरतों ने कहा, तुम भी बरसाना चलो, राधा रानी बड़ी दयालु हैं, तुम्हारी गोद जरूर ही भरेंगी। वह कभी 7-8 दिन अपने घर से बाहर नहीं रही। उसके पति और सास ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी। बस उसने मन में ठान लिया कि राधा रानी मेरी गोद जरूर भरेंगी। जिस दिन उसे जाना था उसी दिन पैर में चोट लग गई, चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वह स्त्रियों के संग यात्रा पर चल पड़ी। सारे रास्ते ट्रेन में राधा कृष्ण का जाप कीर्तन करती रही। इस प्रकार सभी स्त्रियों के साथ वह बरसाना पहुंच गई। सभी नहा धोकर राधा रानी के मंदिर में जाने के लिए तैयार हुई। राधा जी के महल में जब जाते हैं तो ऊपर बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। जैसे सीढ़ियां चढ़ने लगी वह स्त्रियों को बोली, तुम लोग आगे आगे चलो, मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से आ रही हूँ। पैर में चोट लगने की वजह से चला भी नहीं जा रहा। 2-4 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वह नीचे गिरने लगी। तभी 7-8 साल की एक कन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। रमा बोली, बेटी आज अगर तुम न होती तो मैं नीचे गिर गई होती। वह कन्या बोली, मैया ऐसे कैसे गिर जाने देती मैं तुम्हें। रमा ने पूछा, तुम बेटी कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है। वह बोली, लाडो नाम है मेरा, यही पास में रहती हूँ। वे दोनों सीढ़ियों पर बैठ गए। लाडो कहने लगी, मैया मेरे लिए क्या लाई हो, ना कोई जान पहचान और लाडो ऐसी बात कर रही है। रमा ने सोचा। फिर रमा ने कहा, लाडो मैं कल तुम्हारे लिए लेकर आऊँगी, तुम्हें क्या पसंद है। लाडो बोली, मुझे नथनी, गले का हार, कान के कुंडल, चूड़ियाँ, मेहंदी, घाघरा, चोली, यह सब चीज़ें बहुत पसंद है, तुम कुछ भी ले आना। इतना कहकर वह बालिका भाग गई। जैसे रमा मंदिर के दर्शन करके लौट आई, आकर सोचने लगी उस बालिका के बारे में और बाजार से उसके लिए गले का हार और चूड़ियाँ ले आई। अगले दिन वहीं जहाँ मिले थे वहीं लाडो उसका इंतजार कर रही थी। चूड़ियाँ और गले का हार जैसे उसे दिया वह बोली, बस इतनी सी, और चीज़ें नहीं लाई, और वह मुंह फुलाकर बैठ गई। तब रमा बोली, अभी मैं 8 दिन यहीं पर हूँ, रोज़ तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लाऊंगी। यह सुनकर लाडो उसकी गोद में बैठ गई और गले से लग गई। रमा तो रोने लगी, उसे जैसे निसंतान को फिर कोई संतान मिल गई हो। खूब प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। ऐसे ही वह फिर चली गई। रमा ने मंदिर में आकर घाघरा और चोली उसके लिए बनवाए। ऐसे ही रोज कुछ ना कुछ वह उसे देती रही। एक दिन रमा ने कहा, अब यह सारी चीज़ें मुझे पहनकर भी तो दिखाओ, तुम कैसी लग रही हो। लाडो बोली, कल राधा अष्टमी है, कल पहनूंगी। इस बार लाडो के साथ एक लड़का भी था। उसे देखकर रमा ने कहा, आज पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने एक धोती और मुकुट मोर वाला लिया है, क्या मैं इसे दे दूं। लाडो बोली, यह कनुआ है, मेरे साथ ही रहता है, हाँ तुम इसे दे दो। ऐसा कहकर वे दोनों सामान लेकर चले गए। अगले दिन राधा अष्टमी थी। जब रमा सीढ़ियों पर आई तो उसे आज कोई न मिला। बहुत इंतजार के बाद जब वह मंदिर में पहुंची तो वहाँ बहुत भीड़ थी। कीर्तन और नृत्य हो रहा था। इसी तरह भीड़ को चीरती हुई वह आगे पहुँची और वह देखकर राधा जी को देखा और ठाकुर जी को देखा। वही सामान सब जो रमा लाई थी उन्होंने धारण किया हुआ था। वह पत्थर सी हो गई, आंखों में आंसू बहने लगे। बात समझने में देर ना लगी। फिर लाडो, राधा रानी और कनुआ कृष्ण जी को देखती रह गई। स्वयं जगत के पालनहार उसके पास आते हैं। राधा जी उसकी गोदी में बैठती हैं और उसे मातृत्व सुख प्रदान करती हैं। वह तो जैसे बावरी हो गई, दिन रात लाडो लाडो कहती रहती, पुकारती रहती। वह स्त्रियों से बोली, तुम लोग घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी सास और पति भी उसे लेने आए पर वह नहीं गई। अब तो प्रतिदिन वह सीढ़ियों पर बैठे बैठे आंसुओं से सीढ़ियों को धोती, पलकों को बुहारती। ऐसा करते करते उसे 30 बरस बीत गए। एक दिन एक बालिका उसका हाथ पकड़कर ऊपर अटालिका में ले गई। वहां जाकर बोली, लो आ गई तेरी लाडो। ऐसा कहकर बाहें फैलाकर रमा को बुलाने लगी और अपने गले लगा लिया। उस दिन रमा ऐसे गली लगी कि इस पार्थिव शरीर को छोड़कर सदा के लिए अपनी लाडो के पास चली गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस घटना से हमें क्या सीख मिली? जो आशा रखते हैं और चाहें
उनके मन में कुछ भी हो, बस भगवान के लिए जिनके मन में अटूट विश्वास है, उन्हें भगवान कभी अकेला नहीं छोड़ते और उनका हमेशा साथ देते हैं। आपके मन में चाहे कोई भी इच्छा है, अगर वो दृढ़ विश्वास के प्रति इच्छा है कि भगवान हमारी इच्छा पूरी करेगा, तो सच में आपकी इच्छा भगवान पूरी करते हैं। यही बताती है आज की कहानी। तो दोस्तों, भगवान पर हर हाल में सदैव ही विश्वास रखिए। धन्यवाद।